Good morning, children. Today we will start our third chapter, that is houses around us. Okay, in this chapter we will know about types of houses, roof of a house, and a clean home. Okay, first we will know about house. What is a house? A shelter where people or animals live is called a house. Means a house provides us shelter. It is a place where we relax and have fun. बच्चों, घर हम सभी के पास होता है, वो इंसान हो या जानवर हो, सबको एक घर चाहिए। और वो घर क्या होता है? जहाँ हम रहते हैं, जहाँ इंसान रहते हैं, जहाँ जानवर रहते हैं वो जानवर का घर होता है, जहाँ इंसान रहते हैं वो इंसान का घर होता है। और वहाँ पे हम रिलैक्स करते हैं, वहाँ पे हमें अपनापन लगता है, हमें शेल्टर मिलता है, और जो घर है उसमें हम सुरक्षित रहते हैं। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस? इन दिस पेज यू कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस लाइक बंगलो, hut and apartment. Bungalow is a low house having a single story, or in some cases few rooms are set in the roof. एक बंगलो जो है वो एक ऐसे सिंगल स्टोरी बिल्डिंग होता है जिसमें कि ऊपर में भी कुछ रूम बन सकते हैं और वो सिंगल नीचे भी बना रहता है। और इस तरह के जो हाउस होते हैं इनको बंगलो कहते हैं। ठीक है। एन अपार्टमेंट is a housing unit that occupies only part of a building. Okay, ये जो अपार्टमेंट है उसमें सिर्फ एक पार्ट ही तुम ऑक्यूपाई कर सकते हो। बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं अपार्टमेंट्स में, तुमने देखा होगा बच्चों। ओके, और ये दोनों जो हैं ये दोनों पक्का हाउसेस कहलाते हैं। इस तरह के जो बंगलो होते हैं और इस तरह का जो अपार्टमेंट्स होता है, क्योंकि दे आर मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन एंड स्टील। ये इन चीज़ों से बना होता है, ईंट से, बालू से, लोहे से, इन सब चीज़ों से, सीमेंट से, ये सब चीज़ों से मिलकर बनता है। सो इसलिए इनको हम पक्का हाउसेस कहते हैं, ये पक्का हाउस होते हैं। ठीक है। इन अदर हैंड हट इज द एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस बिकॉज इट इज मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ, वुड, स्टोन्स एंड बैम्बू। ओके, इन सब चीज़ों से बना होता है ये, इसलिए मिट्टी से और स्ट्रॉ से, इन सब लकड़ी से, इस तरह की चीज़ों से बना होता है, इसीलिए ये जो है ये कच्चा हाउस होता है और ये दोनों जो है पक्का हाउस है। ओके चिल्ड्रन, पक्का एंड कच्चा हाउसेज आर फिक्स टू द ग्राउंड एंड कैन नॉट बी मूव्ड। दे आर कॉल्ड परमानेंट हाउसेस। ये जो घर हैं, ये जो तीनों घर हैं, ये तीनों के तीनों परमानेंट हाउसेस हैं, क्योंकि इनको हम मूव नहीं कर सकते। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा नहीं सकते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं ग्राउंड में। इनकी नींव, इनका जो बेस होता है, इनका फाउंडेशन वो जमीन के अंदर से होता है, इसलिए ये मूव नहीं करते हैं इधर उधर, इसलिए ये परमानेंट हाउसेज हैं। ये जो तीनों हाउसेज हैं वो परमानेंट हाउसेज हैं। ओके चिल्ड्रन, इन अदर हैंड some people do not live at one place for a long time. Okay, they keep moving from one place to another. They live in temporary houses. कुछ लोग होते हैं जो एक जगह स्थिर होकर नहीं रहते, वो मूव करते रहते हैं, वो यहाँ से वहाँ जगह बदलते रहते हैं, तो उनको वो परमानेंट हाउसेज में नहीं रहते हैं। वो जिस तरह के हाउसेज में रहते हैं उनको कहते हैं टेम्पररी हाउसेज, है ना। टेम्पररी हाउसेज जो होते हैं वो कम समय के लिए होते हैं, वो हमेशा के लिए नहीं होते, वो फिर हट जाते हैं या उनको वहाँ से मूव किया जा सकता है। ठीक है, तो यू कैन सी दीज टाइप्स ऑफ हाउसेस, है ना। ये क्या है? ये टेंट हाउस है। अ टेंट इज मेड ऑफ कैनवस, ये कैनवस से बना हुआ होता है। अ हाउस बोट इज मेड ऑफ वुड एंड फ्लोट्स इन रिवर्स एंड लेक्स। ये रिवर्स या लेक्स में मूव करते हैं और इनके अंदर में घर बना रहता है, ये पानी में बहते रहते हैं, ऐसा ये घर होता है, इनको कहते हैं हाउस बोट। ओके, ये है कारवां। अ कारवां इज अ हाउस ऑन व्हील्स एंड लुक्स लाइक अ वैन। ये एक वैन होता है जिसमें ये घर भी बना होता है और व्हील्स लगे होते हैं और ये
मूव कर सकता है इधर से उधर। ओके चिल्ड्रेन, देयर आर सम स्पेशल हाउसेस built according to different climatic conditions like igloos and stilt houses। देखो ये इग्लू और ये स्टिल्ट हाउसेस हैं, ठीक है। इन कोल्ड रीजन्स पीपल बिल्ड डोम शेप हाउसेस यूजिंग स्नो ब्लॉक्स, दीज आर नॉन एज इग्लू। देखो ये इग्लू है, ये किस तरह से बना हुआ है, ये बड़े बड़े स्नो ब्लॉक्स से बनता है, ये ठंडे जगह में होता है। नेक्स्ट, in heavy rainfall regions people built their houses higher from the ground using bamboo poles, these are known as stilt houses। ये stilt houses जो होते हैं वो जमीन से ऊपर होते हैं ताकि पानी जो है वो नीचे से चला जाए, और ये हेवी रेन जहाँ होती है वहाँ ऐसे हाउसेस बनते हैं। नाउ let us now read about the different types of roofs। अब हम different types of roofs कैसे होते हैं उनके बारे में समझेंगे। Houses that are constructed in plains and in dry areas have flat roofs। ये flat roofs वहाँ पे होते हैं जहाँ पर कि ऐसे एरिया होते हैं जो ड्राई एरियाज होते हैं, और जो प्लेन्स में बने होते हैं घर, तो उनमें ऐसे छत होते हैं जो हमारे इधर आप लोग देखते हो वैसे ही छत होते हैं, ठीक है। इन हिली एरियाज और प्लेसेस वेयर इट रेन्स अ लॉट, हाउसेस हैविंग स्लैंटिंग और स्लोपिंग रूफ्स, दे अलाउ रेन वाटर और स्नो टू स्लाइड डाउन इजीली। अब जो बारिश आएगी या फिर स्नोफॉल होगा या जो कुछ भी होगा, तो इस एरिया में जहाँ बहुत बारिश होती है तो इस तरह के रूफ बनते हैं ताकि पानी भी नीचे आराम से गिर जाए, स्लोपिंग होने की वजह से, स्लोपिंग रूफ होने की वजह से। ओके इन पोलर रीजन्स पीपल लिव इन इग्लूज, एंड इग्लू हैज अ राउंड और आर्च रूफ, इट इज जनरली इन द शेप ऑफ अ डोम। देखो डोम शेप जो है इग्लू, ये बहुत ठंडे जगहों में ऐसे घर बनते हैं और जिसमें लोग आराम से रह सकते हैं, अंदर में ठंड नहीं लगती है उतनी, इस तरह का डोम शेप्ड घर होने से, ठीक है। Now a clean home, we should keep our house clean to protect ourselves from falling sick। Here are some ways to keep our house clean। हम अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे तो हम लोग कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, इसलिए घर को साफ रखना जरूरी है। क्लीन योर हाउस रेगुलरली, हर दिन अपना घर साफ करना चाहिए। यू कैन सी द बॉय इज क्लीनिंग द हाउस। ओके नेक्स्ट, थ्रो गार्बेज इन अ डस्टबिन, द गर्ल इज थ्रोइंग गार्बेज इन द डस्टबिन। यू कैन सी कचरा जो है वो कचरे के डब्बे में ही डाल रही है, डस्टबिन में। नाउ वॉश यूटेंसिल्स आफ्टर यूज टू वॉश यूटेंसिल्स आफ्टर यूज टू अवॉइड फ्लाइज एंड कॉकरोचेस। कॉकरोच और फ्लाइज जो हैं वो घर में नहीं आए, इसकी वजह के लिए जरूरी है कि वो बर्तन को हमेशा साफ सुथरा करके रख देना चाहिए। देखो द बॉय इज हेल्पिंग हर मदर ना, वो अपने मम्मी को मदद कर रहा है। नेक्स्ट, ग्रो प्लांट्स नियर योर हाउस। चिल्ड्रन, you know you should plant more and more trees। आपके आसपास हरियाली रहेगी, ट्रीज रहेंगे तो आपका घर साफ सुथरा रहेगा, अच्छी हवा आएगी, शुद्ध हवा आएगी और आप लोग स्वस्थ रहोगे, बीमार नहीं पड़ोगे। ओके तो आज के लिए बस इतना ही है। टिल देन बाय बाय।